प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान सीईटी परीक्षा 2026, अगर आप सीईटी एग्ज़ाम 12th लेवल एग्ज़ाम या ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। विशेषकर सीईटी 12th लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें पहले की परीक्षा के अंदर भी पूछे गए रिपीट हुए नए संभावित क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो चलिए साथियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? बताओ भाई जल्दी से, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? निहाल चंद, साहिब राम, आला आलरखा या कृपाल सिंह? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा सर, निहाल चंद। निहाल चंद क्या थे? बनी ठनी चित्र के चित्रकार थे, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट होगा। ये बनी ठनी चित्र शैली कहाँ से संबंधित थी? किशनगढ़ से, ठीक है ना। कहाँ से थी भाई? किशनगढ़ से। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो जल्दी से, राजस्थान का जातिन दास किसे कहा जाता है भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीईटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सीईटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने राजस्थान का जातिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, प्रताप सिंह बारठ या जोरावर सिंह बारठ? प्यारे साथियों, राजस्थान का जातीन दास किसे कहते हैं भाई? बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जातीन दास कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, कौन से राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है भाई? राव मालदेव, राव जोधा, महाराणा प्रताप या राव चंद्रसेन? प्यारे साथियों जल्दी से आपको कमेंट करना है, किस राजपूत शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा राव मालदेव को। राव मालदेव को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, उसके प्रिय हाथी का क्या नाम था भाई? भाई मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो बोलना नहीं है। और उनके उनके जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। अब हाथी की बात करें तो हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या था भाई? प्रश्न आ जाए कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताओ तो राम प्रसाद था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? बटनेर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? चलिए भाई जल्दी से कमेंट करो सभी साथी, कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो बिल्कुल अपना हो जाएगा सर कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग सी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई? फटाफट से कमेंट कर दो, मीणा जनजाति का संबंध किससे होगा? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की कैला देवी से? प्यारे साथियों, राजस्थान की जो मीणा जनजाति का संबंध है वह है भगवान मत्स्य अवतार से। किससे है भाई? याद रख लेना भाई मेरे साथियों, आपके सीईटी परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? साथियों कालबेलिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय आपको पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी आया था भाई। और आप सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, सीईटी को आप क्लियर करना चाहते हैं, 12th लेवल ग्रेजुएशन वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे भाई, ठीक है ना। कालबेलिया जनजाति का प्रमुख काम था सांपों को पकड़ना। क्या था भाई? सांपों को पकड़ना, यहाँ पर राइट होगा। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, जितने भी साथी क्लास में देख रहे हैं क्लास को लाइक कर दे, क्लास को शेयर भी कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दे ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला ऐसा है, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है?
उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम है यहाँ पर डूंगरपुर में, वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर किन नदियों का संगम होता है? 3 नदियों का संगम कहाँ पर होता है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, क्लास बहुत अच्छी रहने वाली है। जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है? मंडोर में। मंडोर जोधपुर के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के राजाओं की छतरियां अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कर देना। फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल साथियों, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य अपने उदयपुर में। ठीक है ना, कहाँ पर है? उदयपुर में फुलवाड़ी के नाल अभ्यारण्य अवस्थित है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में है? उदयपुर में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है भाई? बताओ मेरे प्यारे साथियों, नेजा हो गया, ठीक है, जम्मा हो गया, रीखिया हो गया, ये सभी किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? जल्दी से कमेंट कर दो। रूपनाथ जी से, मल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से या कल्ला जी से? प्यारे साथियों, नेजा, जम्मा, रीखिया ये सभी लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है भाई। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा, नाता, छज्जू और सेप चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामा, नाता, छज्जू, सेप्पू ये सभी कौन सी चित्रकला के चित्रकार है भाई? जल्दी से कमेंट करो। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं, प्रश्न आ सकता है परीक्षा के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर तो आपको करना ही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। ये पशु परिचर के अंदर आया था ये क्वेश्चन। रामा, नाता, छज्जू किस चित्रकला शैली के चित्रकार हैं? तो बिल्कुल ये जोधपुर शैली की चित्रकला के चित्रकार है। किसके हैं भाई? जोधपुर शैली, ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों, चिड़ावा का गांधी सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास को, मास्टर प्यारीलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? प्यारे साथियों, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारीलाल गुप्ता को कहा जाता है। किसको भाई? चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारीलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा गया है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को क्लियर करना चाहते हैं, चाहे सीटी 12th लेवल हो, चाहे सीटी ग्रेजुएशन लेवल, हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर भी कर सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं आपके पूरे सिलेबस, जैसे कि पूरे नोट्स, हिंदी व्याकरण के भी हम आपको नोट्स देंगे। पूरा सिलेबस आपका बिल्कुल सटीक रूप से, जिसके नोट्स हैं पूरे क्लास, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, सभी के हम नोट्स देंगे आपको। कम समय में अच्छा रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस नोट्स को आप घर पे भी मंगा सकते हैं इसी प्राइस के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ हम आपको ऑनलाइन भी देंगे और घर पे भी मंगा सकते हैं। हम आपको मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, काफ़ी सारे सैकड़ों मॉडल पेपर हम आपको देंगे। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, सैकड़ों से टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। रिकॉर्डेड क्लास, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिकॉर्डेड क्लास से पूरा नोट्स, रीजनिंग, हिंदी, सभी का पूरा मैथ्स, आपका पूरा सीटी का सिलेबस हम यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लास के तहत आपको प्रोवाइड करा देंगे। लाइव क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो समझ लो आपकी सीटी क्लियर है, आपको अन्य किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, मैं आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। इसकी प्राइस की बात करूँ तो मात्र 199, हज़ारों रुपये का कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 199 में। संपूर्ण कोर्स हम आपको दे रहे हैं, तो बिना देरी किए नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज कर लेना। मैं आपको यही कोर्स व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप चाहे तो एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ही क्लासेज अपना एप्लीकेशन है, तो बिना दिए गए पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहां से आप जैसा चाहिए वैसा कोर्स ले सकते हैं। कम समय में अच्छी तैयारी करो, क्योंकि समय निकलता जा रहा है, सीटी क्लियर करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो जल्दी से। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चरी नृत्य की।
और चरी नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है और उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। ठीक है, चलो भाई, राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है भाई? सागड़ी प्रथा के बारे में कौन कौन जानता है देखते हैं, कमेंट करना। विवाह की एक प्रथा है, लगन वसूली का एक प्रकार है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, या उपयुक्त सभी हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, सागड़ी प्रथा की बात करें तो ये एक बंधुआ मजदूर प्रथा है। क्या है? बंधुआ मजदूर प्रथा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है भाई? अरे मेरे प्यारे साथियों, कपास को ग्रामीण भाषा में बोला जाता है बनिया। क्या बोला जाता है? बनिया बोला जाता है। ध्यान में रख लेना भाई, डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न आ जाए कि कपास को ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं, तो बनिया यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किससे हासिल हुआ? अरे भाई जल्दी से कमेंट कर दो जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? जल्दी से कमेंट होना चाहिए। वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल, या इनमें से कोई नहीं? अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी भाई? बिल्कुल साथियों, सीटी में छपने वाले क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, कुशी क्लासेज आपको संकल्प कुशी की ओर लेके जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आपका सीटी क्लियर करा के छोड़ेगा। पूरा कोर्स आपको दे रहा है मात्र 199 में, तो ऐसा मौका नहीं चूकना है। बिना देरी के नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करना है। ठीक है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? वसुंधरा राजे सिंधिया, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की वह जाति कौन सी है जिसके लोग पालकी उठाने का कार्य करते हैं? भाई जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो रे, बहुत अच्छा क्लास, मजा आ रहा है। ठीक है, वह जाति कौन सी है जिसके लोग क्या काम करते हैं? पालकी उठाने का काम करते हैं। तो कहार जनजाति यहाँ पर राइट हो जाएगा। कहार जाति यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, चलो बताओ। जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ साथ कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, इसे किस नाम से पुकारा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा महाराजों के समय जब शादियां होती थी तो दहेज के अंदर कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे। ठीक है, उसको बोला जाता था डाउडी। क्या बोला जाता था? डाउडी। ठीक है ना, ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के रूप में कुछ कुंवारी कन्या भी देते थे, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो डाउडी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? साथियों, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये सभी अपनी राजधानी जयपुर में है भाई। ये कहाँ पर है? जयपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अपने राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? जल्दी जल्दी बताओ। मरु राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव गण उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान अपना राइट होगा। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है ना, ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलो अगले देखो। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? कोई बता सकता है क्या? जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ भाई? 4 बार, 5 बार, 6 बार, या 7 बार? साथियों, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है ना, चलो आगे देखो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है राजस्थान का? वातावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिले की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ध्यान में रखना। और वातावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला उदयपुर है। यहाँ पर पेड़ अनेक हैं, उदयपुर के अंदर जंगल भी काफ़ी हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल अच्छा यहाँ पर हरा भरा वातावरण है, तो बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फुलवारी की नाल वन्य जीव उद्यान कौन से जिले में स्थित है? अरे साथियों, फुलवारी की नाल वन्य जीव उद्यान है ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये उदयपुर में है। इसमें क्या है, नार, बगेड़ा, हिरण जैसे इस अभ्यारण्य में जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये उदयपुर में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से कौन जाना जाता है?
टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कि मंकी मैन इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पर तो आपसे पूछा था टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। एक प्रश्न पहले आया था मंकी मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। अब की बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेगा, ध्यान में रखना। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, कैलाश सांकड़ा को। साथियों कैलाश सांकड़ा को टाइगर मैन कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, प्रश्न आ जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से कौन प्रसिद्ध है, कैलाश सांकड़ा अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बताओ भाई, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है, पन्ना मीणा की बावड़ी जम्मू रामगढ़, चाकसू, आमेर या सामोद। साथियों राजस्थान में पन्ना मीणा की बावड़ी की बात करें तो ये आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी है भाई। कहाँ पर है, आमेर जयपुर में पन्ना मीणा की बावड़ी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे वो कहाँ पर अवस्थित है। अरे मेरे प्यारे साथियों, पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे वो कहाँ पर अवस्थित है, वो है पुष्कर में। कहाँ पर है भाई, वो पुष्कर अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुंड जहाँ पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे वो कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में, ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो राज्य का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया है, अपने राजस्थान का पहला रोप वे कहाँ पर लगाया गया भाई, ये लगाया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजस्थान का जो पहला रोप वे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो लगाया गया था जालोर में। पहला रोप वे कहाँ प्रारंभ किया गया था, जालोर में, सुंदा माता के, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, राजस्थान का पहला रोप वे प्रारंभ किया गया था कहाँ पर, जालोर, सुंदा माता, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी को मंदिर को क्या कहा जाता है भाई, देवरा, रिखिया, ताक या थान। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवरा। क्या बोला जाता है भाई, देवरा, ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया वो कौन है भाई। चलो फटाफट से कमेंट करो, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया वो कौन है भाई, लोक देवता देव नारायण जी। लोक देवता देव नारायण जी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है, बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई, अपने राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है किसको, अलवर को, भरतपुर को, सवाई माधोपुर को या बीकानेर को। ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट करना है, ठीक है। अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे बोलेंगे भाई, तो यहाँ पर भी साथियों मेरे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर सी राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स धमाका ऑफर। साथियों आप जुड़े हैं खुशी क्लासेस से, हम आपको अगर आप भी राजस्थान सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आपको कम समय में शानदार तैयारी करने वाला स्पेशल कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपके लिए विशेष ऑफर है। मात्र 199 में हम आपको दे रहे हैं पूरा नोट्स, जैसे कि पूरे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस नोट्स को आप होम डिलीवरी भी ले सकते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज आपको देंगे, साथ ही साथ लाइव क्लास से रिकॉर्डेड कोर्स 5000 MCQ संपूर्ण कोर्स के और पूरे सिलेबस का सुपड़ा साफ हम आपको कराएंगे। ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोर्स लेने के लिए मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है नीचे उस पर आप मेरे से संपर्क करें, मैसेज करें, या प्ले स्टोर से खुशी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो।